अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सर्दी एकदम से बहुत बढ़ गई है और उसके बचने के लिए या उससे हिफाजत के लिए हम लोग एक रेसिपी बना रहे हैं घर पर। इंस्टेंट सूप झटपट से तैयार हो जाता है। कोई भी मेहमान आया हो झटपट से आप इस सूप को बना सकते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया। पैन में तकरीबन 3 बड़े मग जो हैं वो मैंने पानी के ऐड किए। ये याद रखिएगा कि अभी इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। अभी पैन में हम लोगों ने पानी डाला है। ठंडा पानी डालने के बाद नॉर्मल टैप का पानी है ये। इसको डालने के बाद मैंने एक साशे जो है वो डैशी का वेजिटेबल चिकन सूप जो है, चिकन वेजिटेबल सूप जो है वो ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। इसको डालने के बाद ठंडे पानी में ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से मैंने चम्मच की मदद से ही इसको पानी में सारे डिज़ोल्व कर लिया है। सारा पाउडर जो है चिकन का वो डिज़ोल्व हो गया। इंस्टेंट पाउडर यूज़ करने का मकसद ये था कि ये एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करेंगे। जैसा कि हम पाकिस्तानी हैं, आपको पहले से पता है हम कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करते हैं। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया तो फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दिए। फ्लेम ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि सारे लम्स जो अगर कोई रह गया है इसमें तो वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए इसके ऊपर से पकते हुए के कलर इस तरह से आना शुरू हो जाता है। चम्मच साथ साथ मैं बारी बारी हिलाती जा रही हूँ। आप भी हिलाते रहिएगा। अगर आप घर पर बनाते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। ये देखें चम्मच हम हिलाएंगे इसमें। अब यह अब पकने की स्टेज पर आ गया। तकरीबन इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे। चम्मच हिलाकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के आग बिल्कुल मीडियम करके जो है इसकी उसको पकने दूंगी। उससे क्या होगा, ये अपनी ही स्टीम में पकेगा। ये देखिए मैंने अभी इसमें चम्मच हिलाती जा रही हूँ बारी बारी। जब इसका पहला उबाल आ जाएगा, जोश आना शुरू हो जाएगा इसमें, फिर हमने इसको ढक के रखना है ताकि ये अपनी स्टीम में पक जाए। अब ये देखें मैंने इस स्टेज पर आके इसको ढाँप दिए। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट तक हम लोग इसको इसी तरह से रखेंगे। जब इसमें अच्छे से जोश आ जाएगा तो हम ढक्कन इसका हटाएंगे। सूप इस तरह से घर में बनाइएगा, सर्दियों में बहुत जल्दी बन जाता है। 4 से 5 मिनट बनाने में लगते हैं। ये देखिए अब मैंने ढक्कन हटाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। चम्मच साथ साथ हिलाती जा रही हूँ मैं इसमें। अब इसमें कुछ हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। मीडियम से मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया ताकि ये उबल कर बाहर ना आने पाए। इस तरह से बहुत जल्दी इसमें जोश आ जाता है और बहुत जल्दी ये गाढ़ा भी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसमें जो फ्लेम है इसके नीचे वो बिल्कुल लो कर दी है मैंने। ये देखिए आप चम्मच हिलाते हुए इसमें हम लोग तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस के ऐड करेंगे। सोया सॉस डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हम लोग अक्सर बाज़ार से जो पीते हैं लेकर उसमें भी उन्होंने सोया सॉस ऐड की हुई होती है। इसमें अब 2 टेबल स्पून जो है वो मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। बाज़ार से इतना कॉस्टली हम लोग सूप लेकर पीते हैं उसकी बजाय हम लोग ये बहुत कम कॉस्ट में घर पर बना सकते हैं। एक तो हमारे सामने बना हुआ होगा, हम लोग खुद इसको बना रहे हैं, बनाते हुए भी इसको इंजॉय करेंगे और पीते हुए भी सर्दियों का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड किया। कुछ स्पाइसेस ऑलरेडी पैकेट के अंदर होते हैं, कुछ स्पाइसेस हम लोग ऐड करते हैं जो कि हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने अब काली मिर्च का इसमें ऐड किया है। नमक मैंने इसमें अब इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि एक तो पैकेट में था, दूसरा सोया सॉस ऐड किया उसमें भी नमक था। थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ही चिकन पाउडर का ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी हाफ़ जो है वो डाल सकती हैं, फुल ना डालिएगा क्योंकि उससे जो है नमक बहुत तेज़ हो जाएगा इसमें। ये देखें अब इसमें हमने स्पाइसेस को ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन चम्मच चलाते रहिएगा। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट पकेगा। अब मैंने एक अदद अंडा लिया है। अंडे को मैं बिल्कुल हल्के हाथ से फेंट लूँगी, तकरीबन ऐसे कि इसकी जर्दी सिर्फ तोड़ूंगी मैं, इसमें पूरा फेंटूंगी नहीं अंडे को। मिक्स नहीं करेंगे हम अच्छे से। अब इसी सूप के मटेरियल में मैंने एग को ऐड कर दिया है। एग ऐड करने के बाद ये देखिए अब मैं चम्मच से हिलाऊंगी इसको तो कितना अच्छा इसमें वाइट और येलो सा शेड आना शुरू हो गया। एग ने अपने लम्स बना दिए हैं इसमें, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाता है और फ्लेवर सूप का बहुत अच्छा आता है एग ऐड करने से। अब मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच पानी के लिए हैं, उसमें 1 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड किए
और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कोई भी इसमें लम्स ना रहें। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होगा कि सूप का जो थिकनेस है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। सूप बड़ा थिक ज़्यादा होगा तो वो पिया नहीं जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। कुछ इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पका कर भी ठीक कर लिया। अब इसमें ये मैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर दूँगी। मिक्सचर ऐड करने के बाद चम्मच हिलाते जाएंगे इसका। थोड़ी देर इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे हम। ये देखें 1 मिनट हो गया है इसको चम्मच हिलाते हुए तकरीबन मुझे। अब मैंने इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है और इसको इसी की हीट में ही पकने देना है। इस तरह से सूप बहुत जल्दी थिक हो जाएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी आपकी सूप की है ये। मैंने जितनी बार भी बाज़ार से पिया है बिल्कुल इसी तरह का उसका टेस्ट होता है और घर पर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। एक तो बहुत लो कॉस्ट हो जाएगा और दूसरा हम लोग खुद बना रहे होंगे अपने हाथों से। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने पकाना है। अब इसकी फ्लेम जो है वो मैंने बंद कर दी है। फ्लेम बंद करके इसको इसी तरह से थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। इसकी अपनी हीट में ही ये पक रहा है। अब इसको 1 से 2 मिनट ऐसे छोड़कर फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको किसी बाउल में हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। थोड़े से बारीक कट करके मैंने इसमें टमाटोज़ को ऐड किया है क्योंकि वेजिटेबल सूप था, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से टमाटोज़ ऐड किए हैं। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। ये देखिए सूप की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आपको सूप बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।